हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप लोग? बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सब व्यस्त होंगे, पढ़ने में, सब लिखे में, खेलने में, कूद में, सब सही है। चलिए, तो हमने एक एक्सरसाइज 1.1 के पहला प्रश्न सबको उड़ा दिया था। कहाँ तक उड़ाया था? लगभग 1, 2, 3 यानी 3 तक खत्म कर दिए थे ना। 3 तक, हाँ। क्योंकि एक में था प्रश्न 7वां तक, फिर दूसरा था, फिर तीसरा था। अब की चौथा बचल था ना, तो चौथा उड़ाते हैं, ठीक है। तो चौथा हम बनाते हैं। देखिए, चौथा से आज हम स्टार्ट करते हैं, जितना बन पाए उतना बनाएंगे। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है, ठीक ना, तो थोड़े थोड़े डालेंगे। कोई तो आप लोग भी परेशान नहीं होगा देखने में, और मेरे को भी बनाने में। तो एक फायदा, जब एक तीर से दो निशाना, तुम्हारा फायदा, हमरो फायदा, सब फायदा। चलिए, तो हम बनाते हैं। प्रश्न करा कि यदि 6370 बराबर 2 के पावर m। अभी कुछ है जी, कोई पगला गया होगा। हाँ, दशमलव दो, 2 के पावर m दशमलव 5। अरे, पगलाने के लिए देता है। हम बताए थे ना कि मैथ मैथ के दूसरा नाम पगलाना। मैथ के दूसरा नाम है बच्चों को पगला देना। तो चला गया बिजली यार। दिखाई दे रहा है कि नहीं? चलो देखिए, मैनेज कीजिए, थोड़ा सा का दिक्कत है। दिखाई दे ही नहीं होंगे। तो 2 के पावर m, देखो इंटू दशमलव कुछ नहीं है। इंटू के मतलब गुना होता है। यहाँ पर गुना के चिन्ह छुपल है, पगलाने के लिए जुठो मुठो बात बनल है। और 2 के पावर m गुना 5 के पावर m गुना 7 के पावर गुना 13 के पावर p है। तो m प्लस n प्लस k प्लस p का मान ज्ञात करें। एकदम हल्का, इससे हल्का तो लेके जीवन भर में कोई हम प्रश्न न बनाए हैं। चलिए, कोई डर रहा होगा तो डरने की जरूरत नहीं, एकदम हल्का ही हल्का। चलिए, तो बनाते हैं कैसे भाई। कुछ मत कीजिए। यहाँ से आप 4 अक्षर 5 अक्षर का नाम लिखिए, सॉल्यूशन। उसके बाद आगे बढ़िए। 63 70 की इसको तोड़िए। कौन सी अभाज्य गुणनखंड बताए थे कैसे टूटता है, तो देखिए तोड़िए। ये 2 से आप तोड़ेंगे, तो 2 से तोड़ेंगे ना भाई, तो कितना मरतबे कटे? जीरो अंतिम में, तो 2 से कटे, तो द्वितीय 6, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 5 10 कट गया। देखो, तो फिर दूसरे नहीं लगा। दूसरे काहे नहीं लगा कि सम संख्या ना अंतिम विषम संख्या, तो विषम संख्या से लगा। तो 3 से देखते हैं, 3 एकम 3, 3 नहीं कटा, ये भी नहीं कटा। 3 से 5 से देखते हैं, तो 5 से देखते हैं, 5 छक 30, ऊपर से 18 उतरेगा ना। 5 छक 30, ऊपर से 18, तब 5 तिया 15, अब 5 सत्ते 35। देख रहा है कैसे? 8 में से 5 गया, 3 5, हाँ एकदम सही है। तो देखो, मन में भाग दीजिए, 10वें में चलेंगे जी। 10वें में चले, कुछ स्टैंडर्ड लेवल बनाएगा, भागा दीजिएगा ऐसे ऐसे, तो लिखे तक कहानी खत्म हो गया। अब देखिए, 7 से कटेगा, उठपटांग है 37। हम बोले थे जैसे 37 35 36 अंतिम में उठपटांग आवे 37 आवे, जैसे 47 आवे, जैसे 67 आवे। इसमें पहाड़ा में नहीं आता तो बौड़ाहे से कटता है। तो 7 से या 7 से चाहे 11 से चाहे 13 से 19 से ऐसे कटता है। तो 7 तिरसठ, 7 एकम 7 कट गया। फिर 7 से लगाओ, 13 सत्ते 91 खत्म। फिर 13 से लगा दो, एक बार में 13, चाहे नहीं लगा दो, इतना आंसर। चलिए, तो इतना में हम पहले गुणनखंड लिख देंगे कि अभाज्य गुणनफल कितना है जी। तो 63 70 के लिखेंगे 2 गुने 5 गुने 7, 2 बार आया तो 2 लिख देंगे। 13 एक बार आया तो 1 लिख देंगे। हो गया। हमने ऐसा लिख दिया, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड रूप में लिख दिए। प्रश्न कहता था कि इतना है तो m प्लस n का मान ज्ञात करें। तो देखिए, यहाँ फोटो कॉपी उतारेंगे, तो 2 के पावर m गुना 5 के पावर n गुना 7 के पावर k गुना 13 के पावर p। अब देखिए, अब तनी सुन, कलर चेंज करते ताकि आप लोग के लौ के दिखाई देवे। देखो, तो 2 के पावर m है, तो देखो 2 के पावर m, यहाँ पे पावर m है, तो यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो कुछ 1। तो m बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। देखिए, 5 के पावर n, तो 5 के पावर कुछ नजर आ रहा नहीं, तो थी n बराबर 1 हो गया। ठीक है। देखो, यहाँ पर 7 7 के पावर k है, तो 7 के पावर यहाँ पर 2 है, तो k के जगह कितना होता है? 2, तो k के पावर 2 हो गया। यहाँ के 13 के पावर p है, तो 13 के पावर कुछ ना तो 1 हो गया, तो p बराबर 1 हो गया। समझ में आया? एकदम पूरा सिंपल है। ठीक है। तो यहाँ पे तब यहाँ ये वाला लिखेंगे कि m प्लस n प्लस k प्लस p। मान पुट कर दो। m के मान 1, n के मान कितना? 1, k के मान 2, p के मान 1, तो 2 n से 1, 2 2 और 2 4 1 5, 5 आंसर, 5 आंसर, इस आंसर करेक्ट आंसर आ जाएगा। एकदम सब बहुत सिंपल था। इससे सिंपल तो हमको पता नहीं चला। इसमें खाली झूठो मूठो फंसाने के दिले, यहाँ पर इंटू के दशमलव के मतलब अथी, इंटू गुंडा के मतलब ही मत माने के दशमलव दिले, गुना के इंटू के उसको कहते हैं। इंटू इंटू यानी गुना के चिन्ह छुपल है। ठीक है। तो चौथा भी उड़ा दिए, 5वां में देखते हैं। देखिए मेरे भाई, 5वां कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सभाज्य संख्या है। ये कैसे बनेगा? पूरा एकदम सिंपल है, एकदम सब आसान है। छोटा मोटा प्रश्न को इतना तो तुम लोग दिक्कत कर लेता है।
पुष्पाराज कैसे एकदम झुकेगा नहीं साला, कुछ भी हो जाए एकदम पूरा ऐसे चलता। तो वैसे तुम लोग भी मैथ को तुम झुकाओ नहीं, एकदम पुष्पाराज बन के रहो। तो देखो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है, युग्म मतलब जोड़ा, युग्म मतलब क्या होता है जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा, याद हो गया। सब फंसाने के लिए छोटा छोटा वर्ड देता है, ठीक है, शब्द देता है। तो युग्म मतलब जोड़ा, सहभाज्य संख्या। अब यहाँ पे वो आया सहअभाज्य संख्या, ए भैया कौची, तो सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो सहभाज्य संख्या बोल दे के लिख दे, है बोल देते हैं, तुम बच्चा ऐसे लिख लेगा, तो बच्चा थोड़ा ना है। सहभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिन, लिखना है तो लिखो, जिन दो प्राकृत संख्याओं का युग्म, जिन दो प्राकृत संख्याओं का एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक अगर एक आ जाए उसी को सहभाज्य संख्या कहते हैं। ना समझ में आया, चलो। एगो ई प्राकृत संख्या है, एगो ई प्राकृत संख्या, दोनों के सहभाज्य संख्या, दूगो प्राकृत संख्या दोनों को एक साथ ऐसे कर देंगे मिला के, और दोनों का निकाल देंगे एचसीएफ। अगर एचसीएफ एक आता है तो कहना कि हाँ ये दोनों कौचे प्राकृत संख्या, सहभाज्य संख्या, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर दिया है पहचानने के लिए, तीन को दिया है बंदा, तीनों में से कौन है तो देखते हैं, आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसको 32 और 62 के एचसीएफ निकाल देंगे, एचसीएफ, और निकाल के अगर एक आता है तो नहीं, तो 32 में लगा देंगे, तो 32 से कम 32, 0 3, 30 हो गया। फिर 32 एक मरतबे खत्म, 2 15 दूनी 30, लो भैया कट गलो। एक एचसीएफ कितना आया 2, एचसीएफ कितना है 2। हम बोले थे क्या कि अगर एक आया तो ती है, ती भाई नहीं है, ये है, पहला ऑप्शन खत्म। दूसरा चेक करते हैं, 18 25, एक बार में 18, 8 7 15, यानी 18 में से 25 गया, 25 में से 18 गया 7, 7 दूनी 14, खत्म। 4 4 ना बचेगा, हाँ तो एक बार में लगा 4, 4 में 7 में 4 गया 3, और फिर 4 1 1 3, खत्म। एक, इसका एचसीएफ कितना है, एक आया। एचसीएफ कितना है, एक आया। तो यह सहभाज्य संख्या है, लेकिन उसको भी चेक करके देखते हैं। तो 31 93, 31 93, 3 से कट गया 31 या 93, लो एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ बराबर 31 आ गया। इसका एचसीएफ 31 है, इसका एचसीएफ तो ये भी नहीं है, तो कौन है भाई, तो दूसरा 18 25, 18 25 क्या है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सहभाज्य संख्या पूछा, तो कौन आंसर हो गया 18 25, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसका एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ कितना एक। तो वैसे तो बोले थे कि वैसे सहभाज्य संख्या जिसका जिन किन्हीं दो प्राकृत संख्या का अगर एचसीएफ एक आ जाए, एचसीएफ एक आ जाए तो वो कुछ हो जाता है, सहभाज्य संख्या हो जाता है।